प्रज्ञा और आप देख रहे हैं जर्नी ऑफ आवर सोल। दोस्तों, रीबर्थ क्या है? हमारे जो पिछले जन्म हैं उनकी सभी जन्मों की मेमोरी आपको पता होगा कि इस जन्म से पहले हमने लाखों करोड़ों जन्म जिए हैं। लाखों करोड़ों बार हम पृथ्वी पर आए हैं, भुवः यूनिवर्स में आए हैं और स्व यूनिवर्स में आए हैं। और इसके बाद भी अगर हमने अपने माइंड को नहीं समझा, अब अगर हमने अपनी जर्नी बाहर की तरफ ना करके अंदर की तरफ नहीं की अगर, तो ये जो जन्म लेने का सिलसिला है वो अंतहीन होगा। हमारी मुक्ति का रास्ता बहुत लंबा है। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए जहाँ से हम आए हैं, वहीं तक हमें जाना है। और इसके लिए हमें गाइडेंस अपने ही डिवाइन सोल से लेना होगी, तभी हम सही मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। अपने ही अंदर के इंट्यूशन को समझने के लिए हमें गहरे ध्यान के विभिन्न प्रयोगों को समझना होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रीबर्थ क्या है, यानी पुनर्जन्म क्या है। इसके पहले हमने जो अनेक और अनेक जन्म लिए हैं उसका कारण क्या है? सबसे पहले हमें कारण समझना होगा। कारण है हमारी अंतहीन इच्छाएं, अंतहीन वासनाएं, और जिन जन्मों को हमने, जिन जीवन इतने सारे जो जिए हैं, उन लाइफ्स में हमने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या इच्छाएं की हैं। जो हमारी डिज़ायर्स हैं और जो हमारी पास्ट लाइफ की मिस्टेक्स हैं, वही हमें बार बार इस धरती पर और अन्य यूनिवर्सेस में जाने के लिए मजबूर करती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पृथ्वी पर ही आएंगे, लेकिन हमारी जो डिज़ायर्स हैं, अधिकतर डिज़ायर्स हाल फिलहाल के जो सिनेरियो, ये जो युग चल रहा है उसमें, उसकी बात कर रही हूँ कि जो हमारी अंतहीन इच्छाएं हैं वो इसी धरती से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति की इच्छाएं हों, चाहे वो रिलेशंस से रिलेटेड हों, चाहे वो दोस्ती दुश्मनी से, बदले से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी हमारी इंटीमेसी, हमारे लगाव अलगाव, और भी जो हमारे बहुत सारे कर्माज़ हैं, अंतहीन कर्माज़ हैं, उन्हीं सबको, सभी कर्मों के लेन देन के चक्कर में हमारा रीबर्थ बार बार होता रहता है। रीबर्थ कैसे होता है? रीबर्थ एक ब्लूप्रिंट की तरह है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मृत्यु के बाद जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा है, वो एक आकाशिक शरीर यानी कि कैजुअल बॉडी में रह कर के अपर यूनिवर्सेस में रेस्ट करती है, और हमारा जो मॉलिक्यूलर बॉडी है वो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में अनंत वर्षों तक भटकता रहता है, और एक वक्त आता है जब वो डिज़ोल्व हो जाता है। जितनी ज़्यादा हमारी गहरी डिज़ायर्स होंगी उतने ज़्यादा समय तक वो भटकता रहता है। लोग कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है, या लोग कहते हैं कि भूत भटकता रहता है। वो भूत नहीं भटकता है, ना ही आत्मा भटकती है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है। ना ही वो अशांत होती है, ना ही वो भटकती है, ना ही वो अज्ञान में पड़ती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ज्ञान प्राप्ति के समय का इंतज़ार करती है, और जिस दिन हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होंगे उस दिन वो आत्मा वही परमात्मा है, हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ की। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, जब तक ये इच्छाएं, एक भी इच्छा हमारी बची होगी, तब तक हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। पुनर्जन्म का डिसीजन कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि जब आकाशिक शरीर में हमारी आत्मा रेस्ट करती है, उस दौरान में हमारे जो पिछले लाइफ्स हैं उन सबके कर्मास की रिकॉर्डिंग सुपर माइक्रो रिकॉर्डर्स के द्वारा
की जाती है। तो हमारे जो करोड़ों करोड़ों जन्म हैं उन सब की लाइफ हिस्ट्री उन सुपर माइक्रो रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड होती है और उन सब रिकॉर्ड्स को, उन सारी मेमोरीज़ को एक जगह फाइल किया जाता है और वो सब कुछ हमारा संचित कर्मा कहलाते हैं। उन सारे संचित कर्मा में से एक लाइफ के लिए, एक बर्थ के लिए कुछ कर्मों को लिया जाता है। मतलब कुछ कर्मों, कुछ लाख कर्मों, कुछ करोड़ कर्मों में से कुछ हज़ार कर्मों को, कुछ सैकड़ा कर्मों को लेकर के एक लाइफ का प्लान किया जाता है। वो होता है प्रारब्ध कर्म। तो उन डिसाइड किए हुए कर्मों के अनुसार एक हमारा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही ये डिसाइड होता है कि हम कहाँ बर्थ लेंगे और जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद ही प्लान होता है कि हम किस फैमिली में, कौन से पेरेंट्स के घर में जन्म लेने वाले हैं और उस जन्म में हमें जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु तक क्या क्या कर्म करने हैं, वो सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। अगर हर जन्म में लाइफ हमें एक मौका देती है कि हम पिछले सारे कर्मों को रिडीम करके और इस चक्र को वहीं स्टॉप करके वापस अपनी अनंत यात्रा को अंतिम बिंदु तक पहुंचा सकें। लेकिन हम यहाँ पर आने के बाद में दोबारा इन्हीं चक्करों में, इन्हीं इच्छाओं में, इन्हीं डिज़ायर्स में और इन्हीं अंतहीन हमारी वासनाओं में हम फंस जाते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसी प्रकार से जब हम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो हमारी आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ये मिलन इसी तरह से है जैसे कि हमारी घर वापसी होती है। तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि पास्ट लाइफ को समझने के लिए हमें अपने ही अंदर झांकना होगा, क्योंकि आपको हमने बताया कि पिछले जितने भी जन्म हैं उन सब जन्मों की मेमोरी कहीं ना कहीं हमारे ही माइंड के एक हिस्से में सेव है और उसे याद करने के लिए हमें गहरे में जाना होगा और उसकी विधि होती है। उस विधि को हम बाद में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसी तरह के रहस्यों को आप समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।